हेलो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो 11th क्लास की इंग्लिश के ऊपर है, जो कि आप लोग जानते हो कि इंग्लिश का पेपर आने वाला है। तो इसलिए कोरोना टाइम के चक्कर में पढ़ाई ज़्यादा हो नहीं पाई है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, जो कि इंग्लिश 11th क्लास की इंग्लिश के लिए बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल होगी मेरे हिसाब से। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपका पेपर में कितना आया और मेरी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हुई कि नहीं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं अब कुछ ही दिनों में लाइव क्लासेस चलाने वाला हूँ इंग्लिश की। सो मुझे उसके लिए 1000 सब्सक्राइबर रिक्वायर्ड चाहिए, तो कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कराइए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो इंग्लिश के बारे 11th क्लास की इंग्लिश। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपका ये कोर्स आएगा पेपर में। तो सबसे पहले यह क्वेश्चन आएगा आपका ये, वन लॉन्ग पैसेज फॉलोड बाय 3 शॉर्ट आंसर एंड 2 वोकेबलरी क्वेश्चंस। इस तरीके से आपका ये पेपर का पहला क्वेश्चन आएगा सेक्शन ए की रूप में। ठीक है, और इतना बड़ा आपको ये पैराग्राफ दे दिया जाएगा। इसमें से आपको इसमें से आपको ये इस तरीके के आप देख सकते हो, जैसे कि मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखाता हूँ। मेरे पास एक मॉडल पेपर है, उसी की ये फ़ोटो है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये शुरू के 3 जो क्वेश्चन हैं ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, और बाद के लास्ट के जो 2 क्वेश्चन हैं ये वोकेबलरी बेस्ड है। इसमें आपको ये 3 शॉर्ट आंसर टाइप आपको 3 नंबर के मिलेंगे, 3-3 नंबर के मिलेंगे, और ये जो मिलेंगे आपको 1.5-1.5 नंबर के मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके 12 नंबर का एक सेक्शन ए, यानी कि एक अनसीन पैसेज आएगा सिर्फ 12 नंबर का। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, क्योंकि इसमें नंबर मिलने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जैसा कि आप लोग देख सकते हो, सेक्शन बी राइटिंग का होगा, जिसमें आपके 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जिसमें कि आपका पहला क्वेश्चन होगा आपका रिपोर्ट राइटिंग, नोट मेकिंग एंड समरी। इसमें आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको या तो रिपोर्ट करनी पड़ेगी, या एक पैसेज दे दिया जाएगा जिससे आपको नोट्स बनाने हैं और उस पैसेज की समरी लिखनी है, यानी कि सारांश लिखना है। तीसरा क्वेश्चन होगा आपका यहाँ ऐसे या आर्टिकल। आपको या तो एक किसी विषय पर आर्टिकल लिखना होगा, वो आपको आर्टिकल देगा, या आपको वो एक विषय देगा जिस पर आपको ऐसे लिखना होगा। इसमें आपका सबसे बड़ा है ऐसे, जो कि 10 नंबर का है। ये आपका कम से कम 1.5 पेज का तो होना ही चाहिए, क्योंकि इसमें 150 शब्द मांगता है, 150 से 200, तो वो आपके ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 पेज में आ जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ आपका इसमें सेक्शन बी में लास्ट क्वेश्चन होगा आपका लेटर टू एडिटर, बिजनेस लेटर या कंप्लेन लेटर, या इसमें एक और लेटर आप जोड़ लीजिएगा, पर्सनल लेटर, जो कि आप अपने परिवार वालों को लिखते हो। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक मॉडल पेपर की सहायता से। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। इसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है सेक्शन बी का, यू आर सचिन, you attended a debate on welcome youth in politics organized by your college. Write a report on event in about 150 to 200 words. और अथवा में दिया हुआ है, मेक नोट्स ऑन द गिवन पैसेज एंड देन मेक समरी ऑफ द पैसेज विद द हेल्प ऑफ नोट्स। इसका मतलब सबसे पहले आपको कहा गया है कि एक आप सचिन हो, अगर आप लड़के हो तो सचिन, और लड़की हो तो सारिका हो। आपको स्कूल में नए युवा नेताओं का स्वागत पे एक कार्यक्रम रखा गया है, तो उसमें आपको भाषण देना है। तो उसके आप उस इवेंट का आपको 150 से 200 शब्द में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, और मैं आपको दिया है, जैसा कि मैंने बताया था, नोट्स मेकिंग एंड समरी, तो वो है ये दूसरा क्वेश्चन, ये वाला आपका, मेक नोट्स ऑन द गिवन पैसेज एंड देन मेक समरी ऑफ द पैसेज विद द हेल्प ऑफ नोट्स। तो ये इस पैसेज में से आपको इस पैसेज में से आपको पहले तो इसके नोट्स बनाने हैं, और उसके बाद उन नोट्स की सहायता से एक इसका सारांश लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन ऐसे का होगा, जैसा कि मैंने बताया था, ऐसे या आर्टिकल। तो इस जैसे कि आप देख रखते हैं, राइट एन आर्टिकल इन
150 वर्ड्स। और यहाँ देख सकते हैं आप राइट एन एसे इन अबाउट 150 150 वर्ड्स। ठीक है, इस तरीके से आपके ये 4 क्वेश्चन सेक्शन बी में होंगे। और ये चौथा क्वेश्चन आप देख सकते हैं राइट, इसमें आपको लेटर पूछा गया, लेटर टू सेल्स मैनेजर ऑफ द शॉप कंप्लेनिंग अबाउट द डिफीट एंड आस्किंग फॉर इमीडिएट रिप्लेसमेंट और रिपेयर नेसेसरी। ठीक है, तो यहाँ आपको ये लिखना है। और एक ये आपको टॉपिक दे दिया गया है राइट अ लेटर। तो इस तरीके से ऐसे लेटर और नोट मेकिंग के आपके 3 क्वेश्चन सेक्शन बी में होंगे, जिसके आपको 20 नंबर मिलेंगे टोटल। और ये थोड़ा बड़ा ज़रूर है, पर ये बहुत, इसमें नंबर ज़्यादा से ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं। इसमें आपको ऐसे और अगर आप रिपोर्ट बना रहे हैं तो रिपोर्ट और ऐसे और रिपोर्ट आप और या आर्टिकल, इन तीनों में आपको कम से कम 1.5 पेज तो भरना ही पड़ेगा, क्योंकि अबाव 150 वर्ड्स बोला है तो कम से कम 1.5 कॉपी में तो आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, इस हिसाब से आपको ये करना है। और लेटर में आपको इसका फॉर्म ज़रूर देख लेना है, फॉर्म के मतलब इसको किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आइए नेक्स्ट पे। जैसा कि आप ये देख रहे हैं सेक्शन सी ग्रामर का होगा, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, इडियम एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, सिनोनियम, एंटोनियम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और होमोफोन्स से रिलेटेड। ठीक है, तो ये आपका एक पूछा जाएगा, ये 10 क्वेश्चन में पूछा जाएगा, जो प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। तो ये आपका बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ एक क्वेश्चन एक ज़्यादा 1 वर्ड आंसर देना होगा, और लेकिन इसके 20 नंबर मिलेंगे। और सेक्शन सी में आपका छठा क्वेश्चन है ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। ये थोड़ा टफ पार्ट है, क्योंकि इसमें सिंथेसिस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वर्ब्स, एंटोनियम, सिनोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स सबका यूज़ होगा। आपको उसमें बनाना पड़ेगा और आपको पंक्चुएशन का खास ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसी तरीके से हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करने का मैं आपको एक अच्छा तरीका बताऊं। आप उसके सेंटेंसेस को तोड़ तोड़ के कीजिएगा। ठीक है, जिस तरीके से जितने छोटे छोटे आप सेंटेंस कर पाओगे उतना आप छोटा कीजिए, और फिर उनको एक साथ जोड़ के लिखिए, जिससे आपका पैसेज बहुत ही अच्छी तरीके से होगा और बहुत शॉर्ट तरीके से होगा। ठीक है, ये आपका 8 नंबर का आएगा, और ये आपका 20 नंबर का आएगा, ये आपका 20 नंबर का आएगा, ये आपका 12 नंबर का आएगा। कुल मिला के ये पूरी ग्रामर 60 नंबर की आपकी पेपर में आएगी 100 में से। ठीक है, 60 नंबर। तो ये तो फिर अच्छा है कि 100 में से 60 गए तो कितने बचे हमारे 40। तो 100 नंबर के पेपर में से 60 की ग्रामर आएगी और 60 की लिटरेचर आएगी, जिसमें आपका प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से चैप्टर हमारे और आएंगे और कितने नंबर का आएगा। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, सबसे पहले प्रोज और अनबिल्ड जैसे कहते हैं टेक्स्ट बुक है हमारी। इसमें आपका एक लॉन्ग आंसर पूछा जाएगा, 2 शॉर्ट आंसर पूछे जाएंगे। जो कि लॉन्ग आंसर होगा वो 7 नंबर का, और शॉर्ट आंसर 4-4 नंबर के यानी 8 नंबर का होगा। इसी तरह सप्लीमेंट्री में भी एक लॉन्ग आंसर और 2 शॉर्ट आंसर पूछे जाएंगे, जो कि आपके 7 और 4-4 8 नंबर का होगा। तो ये आपके 15-15 नंबर की प्रोज में से, 15 नंबर सप्लीमेंट्री में से आएगा। और पोइट्री में आपका एक सेंट्रल आइडिया पूछा जाएगा 4 नंबर का। और ये एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक पैसेज आपको दे दिया जाएगा पोइट्री में से कहीं से भी, उस पर आपको आंसर देना पड़ेगा। आंसर उसके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा, वो आपको आंसर देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से लिटरेचर में से आपका ये 40 नंबर का आएगा, 10 नंबर का प्रोज में से, 20 नंबर का, वो 15 नंबर का प्रोज में से, 10 नंबर का पोइट्री में से, और 15 नंबर का स्नैपशॉट में से। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं हम क्या हमारे में चैप्टर कौन कौन से आएंगे। जैसे कि आप पहले यहाँ देख रहे हैं प्रोज, जो कि आपका सबसे मेन पार्ट होता है। इसमें आपका पहला चैप्टर है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, और दूसरा चैप्टर वी आर नॉट अफेयर टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ठीक है, तीसरा चैप्टर है डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूअस, और चौथा चैप्टर लैंडस्केप ऑफ द सोल,
और पांचवा चैप्टर है एलिंग प्लेनेट, ठीक है। और पोइट्री में आप देख सकते हैं ये 1 2 3 4 पोएम हैं। इनके आपको सेंट्रल आइडिया बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं। और 11th के पेपर में ज़्यादातर सेंट्रल आइडिया ही पूछा जाता है, पोएम नहीं पूछी जाती, इसलिए आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि कुछ बच्चे उसमें गिवन सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम आएगा तो वो पोएम लिख देंगे। तो इसलिए आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, जिससे कि आपको पता चल रहा है कि इसमें सेंट्रल आइडिया पूछा है या पोएम पूछी है। वैसे ज़्यादातर सेंट्रल आइडिया ही पूछा जाता है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि तो मैं आपको इन फर्स्ट 2 पोएम्स का सेंट्रल आइडिया डाल दूँगा, ठीक है। अब आते हैं सप्लीमेंट्री पे, स्नैपशॉट्स जिसे कहते हैं। सप्लीमेंट्री में सबसे पहला आपका चैप्टर है समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, दूसरा चैप्टर है द एड्रेस, तीसरा चैप्टर है रंगास मैरिज, चौथा चैप्टर है अल्बर्ट आइंस्टाइन और पांचवा चैप्टर है मदर्स डे, ठीक है। ये तो इसमें आपको क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले चैप्टर में 2 लड़कों की कहानी है, मुराद और आरम। और दूसरे चैप्टर में द एड्रेस, मतलब एक पता जो कि इसकी फ्रेंड की माँ के बारे में है। एक लड़की अपनी माँ की फ्रेंड का घर पता ढूंढती है, उसके बारे में है। और रंगास मैरिज, रंगा की मैरिज के बारे में है। अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, अल्बर्ट आइंस्टाइन स्कूल समय में कैसे थे उसके बारे में है। और मदर्स डे के ऊपर है, ठीक है। तो ये आपके कुछ 5 सप्लीमेंट्री चैप्टर हैं आपके, और 4 पोइट्री सेंटर, 5 आपके प्रोज हैं, तो इस तरीके से हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा पेपर 100 नंबर का आएगा। 40 नंबर सप्लीमेंट्री के और 60 नंबर उसके, 40 नंबर सप्लीमेंट्री के प्लस 60 नंबर ग्रामर के, इज इक्वल टू आपका 100 नंबर का पूरा पेपर आएगा, जिसमें आपको ग्रामर पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ग्रामर पेपर में सबसे पहले आएगी और ग्रामर में नंबर भी ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए आपको सबसे ज़्यादा ग्रामर पोर्शन पर ध्यान देना है। तो आप मुझे, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। अगर आपको इन दो पोएम्स के सेंट्रल आइडिया चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सेंट्रल आइडिया दे दूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।